नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भारत कब तक सूर्य या फिर अग्नि 6 मिसाइल को टेस्ट कर सकता है। और साथ में भारत ने कुछ ही सालों के गैप में जो अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं उनको बना लिया है, लेकिन दोस्तों उसके एक लंबे समय के बाद जो अग्नि 5 मिसाइल है उसके बाद कोई भी टेस्ट ना ही कोई मिसाइल सामने आई है। लेकिन दोस्तों भारत पहले ही चांद तक जा चुका है और ऐसे में भारत 104 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर चुका है। तो यही जो सेम प्रोसेस है ये आईसीबीएम मिसाइल्स को बनाने में होती है और साथ में जो एमआईआरवी कैपेबल मिसाइलें होती है उसमें यही प्रोसेस होती है। तो ऐसे में किसी भी देश को ये शक नहीं होना चाहिए कि भारत इतनी लंबी दूरी की जो आईसीबीएम मिसाइल है वो बना सकता है और साथ में क्या वे एमआईआरवी कैपेबल भी होंगी। तो इसमें किसी भी देश को या आप में से किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में हम कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिनको अचीव करके भारत अग्नि 6 मिसाइल को टेस्ट भी कर सकता है। और आप सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग डिसएग्री करें। तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो सकता है ट्रेड और इकोनॉमी का। तो देखिए दोस्तों यही भारत का वो कार्ड होगा जो यूरोपियन यूनियन को हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने से रोकेगा। और दोस्तों इसके लिए हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि पिछले कुछ सालों से अटका हुआ था। तो ऐसे में अब यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी हो सकता है, जिससे भारत को एक अच्छी बड़ी मार्केट मिल सकती है, जिससे हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का जो ट्रेड है वो भी मिलेगा। और साथ में ये प्रतिबंधों को कैसे रोकेगा, तो देखिए दोस्तों चीन ने सबसे पहले यूएसए और साथ में यूरोपियन यूनियन को अपने ऊपर निर्भर किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें बनाई और साथ में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को अपने ऊपर निर्भर कर लिया। और उसके बाद कितने कांड चीन ने किए हैं आप देखिए, कितने देशों की उसने ज़मीन कब्जाई है और साथ में साउथ चाइना सी में जो मिलिट्री अग्रेशन है उसको बढ़ाया है। और इसके बाद वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स है उनको बनाया है। और उसके बाद अपनी मिलिट्री से जो यूएस के एलाई है या जो नाटो के एलाइज है उनको भी तंग किया है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स की भी धज्जियां उड़ाई है। और दोस्तों चीन कॉपीराइट जैसी चीज़ों को तो बिल्कुल ही नहीं मानता है। और साथ में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और दोस्तों इसके बाद उनकी जो गुड्स है उसका प्राइस कम रखने के लिए चीन लगातार डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी युआन है उसको डीवैल्यू करता रहता है। लेकिन दोस्तों अब यूएस और साथ में यूरोपियन यूनियन चाहकर भी चीन के ऊपर जो पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो चीन की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिससे आज की तारीख में चीन के पास इतनी पावर आ चुकी है उसकी इकोनॉमी में कि वे दूसरे देश की इकोनॉमी को एक बड़ा और बैड इफेक्ट डाल सकते हैं। और साथ में दोस्तों इसी कारण से कोई भी देश चीन के ऊपर पूर्ण तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। आपने कोरोना वायरस के समय में भी देखा। और साथ में जब यूएसए और साथ में चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चला उसके बीच भी आपने देखा कि अमेरिका को कई बार जो प्रतिबंध है वे हटाने पड़े, क्योंकि वे अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों आज वो सप्लाई चेन का मेन हिस्सा है। तो ऐसे में भारत को भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। साथ में दोस्तों बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको भी भारत में सेटअप करना पड़ेगा। और जो दूसरे देश है उनके लिए भारत में जो ट्रेड है उसको और ज़्यादा आसान करना पड़ेगा। और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को चीन का अल्टरनेटिव बन के सामने आना पड़ेगा, जिससे दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले। और साथ में दोस्तों जो प्रेडिक्शन है वो यही की जा रही है कि आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। हालांकि दोस्तों कोरोना पैंडेमिक के कारण ये और ज़्यादा जो आईएमएफ है उन्होंने कहा है कि थोड़ी बहुत जो है नीचे जा सकती है। तो दोस्तों भारत को ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि दूसरे देश भी हमारी इकोनॉमी को एक पावरफुल इकोनॉमी माने और साथ में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से पहले 100 बार सोचे। तो दोस्तों अगला कारण यहाँ पर दिखाया जा सकता है चीन को एक बड़े खतरे के तौर पर। तो देखिए दोस्तों चीन बड़ी तेज़ी से अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको बढ़ा रहा है और साथ में जो खास तौर पर उनके पास जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स है उनको वे बढ़ा रहे हैं, जिससे दोस्तों वे दूसरे देशों को भी परेशान करते हैं अपनी मिलिट्री के दम पर। और साथ में दोस्तों भारत भी चीन को एक बड़ा खतरा दिखाकर दुनिया का साथ जुटा सकता है, जिस तरह अमेरिका ने जो यूएसएसआर है उसको खतरा दिखाकर नाटो जैसा एक बड़ा संगठन बनाया, जिससे अमेरिका ने दबाकर अपने हथियारों को बेचा और साथ में यूएसएसआर को भी 15 देशों में तोड़कर जो है बांट दिया। और दोस्तों इससे जो यूएसएसआर था उसकी मिलिट्री पावर को आधा कर दिया गया। और इकोनॉमी के नाम पर आज की तारीख में आप सबको पता है कि रशिया के पास क्या है। तो ऐसे में भारत भी तेजी से जो साउथ चाइना सी के देश है या जिन्हें चीन अपने हथियार जो है एक्सपोर्ट करता है और साथ में उन हथियारों की क्वालिटी से जो देश परेशान है
उन्हें अपने जो हथियार है वो सप्लाई कर सकता है और इससे जो डिफेंस डील है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इससे भी भारत को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा। और दोस्तों जब अमेरिका यूएसएसआर को 15 देशों में तोड़ सकता है उसको एक बड़े खतरा दिखाकर, तो ऐसे में हम भी चीन को एक बड़ा खतरा दिखाकर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ में दुनिया का समर्थन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में दुनिया को अपने आप लगेगा कि हाँ, भारत के पास जो है स्ट्रेटेजिक वेपन्स होने चाहिए जो कि चीन के खिलाफ युद्ध में भारत के लिए काम आए। तो दोस्तों ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन रहेगा भारत के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही दूसरे देश भी दूसरे अपने दुश्मनों को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में अपनी जो वेपन मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाते हैं। चीन ने भी लगातार ऐसे ही किया है। और दोस्तों इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है K5 मिसाइल और साथ में K6 SLBM। तो देखिए दोस्तों अब भारत 5000 किलोमीटर रेंज वाली K5 और साथ में लगभग 8000 किलोमीटर वाली K6 मिसाइल को बना रहा है। तो दोस्तों ऐसे में सारी दुनिया को इसका पता है और ये ऑफिशियली मिसाइल है कि भारत इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बहुत ही जल्द भारत टेस्ट भी करने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर भी ऐसी हेजिटेशन नहीं है कि यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज हो जाएगी। तो हम भी लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं और साथ में यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन है या दुनिया के जितने भी दूसरे देश हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई भी नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया है हमारी K5 और साथ में K6 मिसाइल के ऊपर। तो दोस्तों अब ऐसे में धीरे धीरे ये भी साफ हो रहा है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन भारत की जो ICBM मिसाइल्स है उनको खतरे के तौर पर नहीं देखते हैं। और साथ में पहले हमारी मिसाइलों को एक बड़े खतरे के तौर पर देखने का ये भी कारण था कि पहले हम ना तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और साथ में सबसे बड़ी बात हम रशियन खेमे में थे। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो रशिया है वो 24 घंटे जो यूरोपियन यूनियन है उसकी सटका कर रखता है, क्योंकि वहाँ पर केवल फ्रांस ही या फिर यूके ही ऐसे देश है जो अपना जो है सेल्फ डिफेंस रशिया से कर सकते हैं। बाकी रशिया 24 घंटे यूरोपियन यूनियन को खाने के लिए तैयार रहता है और उनके पास मिलिट्री के नाम पर कुछ भी नहीं है, वे अमेरिका के भरोसे बैठे रहते हैं। और चीन लगातार दुनिया में अपने जो मिलिट्री बेस हैं उनको बनाने की कोशिश में है। तो दोस्तों ऐसे में एक और फायदा ये है चीन की बढ़ती पावर का भारत को कि हमें भी अपनी जो मिलिट्री पावर है वो बढ़ानी पड़ रही है, चाहे मजबूरी में या किसी भी कारण से, लेकिन हमारी जो मिलिट्री पावर है वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं कारण है इसका चीन। लेकिन दोस्तों अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में भारत के पास जो ऐसी मिसाइलें हैं उनको टेस्ट करने का एक ठोस कारण होगा जो यूरोपियन यूनियन और साथ में अमेरिका को हम दे सकेंगे कि भारत को जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं वे चाहिए होगी जो माफ़ कीजिएगा जो चाइनीज़ बेस हैं उनको निशाना बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, हालांकि ये मतलब कुछ खास पॉइंट तो नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा वीक पॉइंट भी नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। तो दोस्तों वो है वीटो पावर। तो देखिए दोस्तों अगर भारत को आने वाले समय में वीटो पावर मिलती है तो ऐसे में कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि वीटो पावर ना होने के कारण हमें पास्ट में कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, चाहे वो मसूद अजहर पर हो। हालांकि दोस्तों उसको बाद में सज़ा मिली थी लेकिन वो लेट हो गया था और पाकिस्तान को कितनी बार चीन ने बचाया है और साथ में जो चीन है उसके खिलाफ भी कोई मिलिट्री माफ़ कीजिएगा जो दूसरे एक्शन है भी नहीं हुए हैं। चीन लगातार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके बच जाता है। तो अगर हमें वीटो पावर मिलती है तो हम भी अपने जो हित है उसको साधने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और दोस्तों जो वीटो पावर वाले कंट्रीज़ है उनसे कोई भी जो है देश अपनी जो बिगाड़ना नहीं चाहता है। और साथ में चीन इसी के दम पर अफ्रीका में और साथ में दूसरे देशों के साथ जो डिफेंस डील है वो कर जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को ये जो पॉइंट्स है ये डिसएग्री करे, तो दोस्तों आप भी अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि वे और क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे भारत जो है अपनी सिक्स को टेस्ट करने के ठोस कारण दुनिया को दे सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।